वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज योर स्टोरी टेलर अनन्या और आप सभी का स्वागत है साया और संध्या की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि इन लोग के कॉलेज में होता है प्रॉम नाइट, बट सारा वहाँ पे बिल्कुल जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होती है, जहाँ पे संध्या एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट आता है। सो दैट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो सारे कॉलेज वाले ना बोल रहे होते थे, सारा बोलती कि मुझे ना ये बकवास में पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई करना ही वही करूँगी बस, और कुछ नहीं करने वाली मैं। ऐसे बोल के ना वो आगे निकल जाती है। तो सबको ना संध्या को काट पकड़ाना देते हैं और बोलते कि संध्या यार उसको समझा ना यार, कितना गुस्सा आएगा। तुम लोग क्या यार बस पढ़ाई 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 के अलावा कुछ ज़िंदगी नहीं है क्या तुम लोग की? तो संध्या बोलती कि बिल्कुल है और हम दोनों ही बिल्कुल आएँगे, तुम लोग टेंशन मत लो यार। संध्या इज़ हियर तो व्हाई इज़ हियर? तुम टेंशन ही मत लिया करो। ऐसे बोल के ना उनके कंधे पे हाथ रख देती है। फिर से टर्न करके सारा देखती है तो वो एक लड़की के कंधे पे ना हाथ रखी होती है। ये देख के ना सारा का ना अंदर तन बदन में आग लग जाती है। वो ना एकदम से पीछे आती है और संध्या का हाथ पकड़ती है, बोलती है कि चलो क्लास में, और वहाँ से ना खींचते हुए लेके चली जाती है। वो लड़की बोलती है कि हद है यार, मैं कौन सी इसकी गर्लफ्रेंड को पटा रही थी, कंधे पे तो हाथ रखा था, उसमें इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है। दूसरी तरफ संध्या बोलती है कि अरे सारा 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 रुको यार, कर क्या रही हो तुम? तो सारा बोलती क्या कर रही हूँ, क्लास के लिए देरी हो रही है, कुछ नहीं कर रही है मैं। और क्या तुम किसी के कंधे पे भी हाथ रख देती हो कि हर किसी को अपना दोस्त बनाना है तुमको? तो बोलती कि दोस्त बनाना क्या है यार, वो लोग हमारे ऑलरेडी दोस्त है, तो तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? चलो क्लास में ही जाना तो आराम से जाते बेबी, ऐसे बोल के उसके कंधे पे हाथ रख देती है। तो सारा का तो पहले ही जला हुआ होता है, बोलते कि हाँ बेबी, दुनिया भर तुम्हारी बेबी है ना जिसके कंधे पे तुम हाथ रखती फिरती हो। तो संध्या बोलती कि जानू बेबी कोई भी हो, प्यार तो बस तुम ही हो। तो बोलती कि हाँ मैं कोई प्यार नहीं हूँ, बस दोस्त हूँ, समझी ना, इतना ज़्यादा ना लाड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संध्या बोलती कि जानम समझा करो यार, मेरा दिल किसी और को देख के नहीं डोलने वाला, ये तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। तो सारा बोलती कि बस ये लड़कों जैसे फेंकने की आदत ना अपनी बंद करो। मेरा तुम्हारा दिल आज मेरा है, कल किसी और का, परसों किसी और का हो जाएगा। तो संध्या बोलती कि यार क्या क्या लगा रखा है तुमने, थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है ना मेरे ऊपर। तो संध्या बोलती कि ट्रस्ट करके भी क्या करो, तुम थोड़ी ना मेरी गर्लफ्रेंड हो, हम दोनों बस दोस्त है, तुम भूल रही हो ये चीज़। तो संध्या बोलती कि ओके आई सरेंडर, आई रियली सरेंडर, बट प्रॉम नाइट पे चलो ना मेरे साथ। तो बोलती कि मैं क्यों चलूँ, उस लड़की को लेके जाओ ना जिसके कंधे पे हाथ रखी थी। तो बोलती कि यार जानू सॉरी सॉरी सॉरी। तो संध्या को सारा बोलती कि पहले तो ये बहू सुनो ना, ज़्यादा टोना करना बंद करो ठीक है, मुझे ना इरिटेटिंग होती है तुम्हारी ये बहू शोना सुन के। तो संध्या बोलती कि बाबू सोना कहाँ बोला, बस जानू बोला तुमको। तो बोलती कि हाँ तुम्हारा वो जानू वर्ड भी ना मुझे नहीं पसंद है, मत बोला करो। तो सारा बोलती कि सॉरी। संध्या बोलती सॉरी, कान पकड़ लिया, अब घुटने पे बैठ जाओ, माफ कर दो प्लीज। तो सारा को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, वो कॉपी पेन निकाल के ना लिखने लगती है। दूसरी तरफ क्लास स्टार्ट हो जाता है और संध्या सारा को मना रही होती है और सारा बार बार उसका हाथ झटक रही होती है। ऐसे करके ना क्लास खत्म हो जाता है। तो संध्या बोलती कि बाबू यार क्या करूँ मैं, मानू कि बोलो। तो बोलती कि मैं कोई बाबू भी नहीं हूँ, मैंने बोला ना मुझे बाबू सोना मत करो। तो बोलती कि ओके मेरी माँ दे संध्या, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज, तुमको बदले में मैं शॉपिंग करवाऊंगी। तो सारा बोलती कि नहीं चाहिए, मेरे पास ना बहुत कपड़े हैं, बहुत ज्यादा कपड़े हैं। तो संध्या बोलती कि फिर और ज्यादा खरीद लेना, वैसे भी लड़कियों को ना कपड़े खरीदने के बड़े शौक होते हैं। तो बोलती कि कपड़े खरीदना खरीदना ही भी होगा ना, मैं जिया के साथ जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो संध्या बोलती कि हद है यार, ऐसे क्या पाप कर दिया मैंने। तो सारा को ना बस गुस्सा आता है कि वो किसी और के ऊपर हाथ कैसे रख सकती है, कैसे हाथ रख सकती है। बोलती कि तुम करती कहाँ पे कुछ हो, दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, प्लीज पढ़ाई करने दो। ऐसे बोल के वो अपना पढ़ाई कर रही होती। तो संध्या बोलती कि नहीं नहीं बात करनी है ना मुझसे, मत करो, मैं भी नहीं कर रही अब तुमसे बात। ऐसे बोल के इधर उधर देखने लगती है। तो जो लड़की होती है ना वो इशारे में उसको बोलती क्या हुआ, लड़ाई होगी क्या तुम्हारे बीच में? तो संध्या उसको इशारे में बोलती कि नहीं शांत है सब कुछ, नहीं सब कुछ ठीक है, इट्स ओके। ऐसे ना इशारे इशारे में बात कर रहे होते। जो संध्या अपने नोट पेन में लिख रही होती है ना, वो इन दोनों के इशारे देखती है। उसका इतना जलता है कि वो संध्या के पैर पे ना जोर से मार देती है। संध्या बोलती क्या क्या कर रही हो यार। उतनी देर में सर बोलते कि संध्या गेट अप, क्या कर रही हो, बीच क्लास में चिल्ला क्यों रही है? तो बोलती कि सर वो बेंच पे पैर लग गया। तो बोलती कि बेंच पे पैर लग गया कि पूरे क्लास को तुमको डिस्टर्ब करना है, बाहर निकलो, क्लास से बाहर निकलो तुम। तो संध्या ना गुस्से में सारा की तरफ देखती है, बोलती कि खुश
खुश हो जाओ तुम, ऐसे बोल के वो भी बाहर चली जाती है। तो सारा को ना थोड़ा-सा बुरा लगता है कि यार इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? मुझे इतना नहीं रिएक्ट करना चाहिए। और बट वो तो जा नहीं सकती ना बाहर, तो संध्या बाहर ही खड़ी होती है, बोलती है यार ऐसा क्या करते हैं? मेरे को पैर पे मारते, इतना ज़ोर से मारते, क्या किया मैंने ऐसा हाँ? एक तो मुझसे प्यार करो बोलो तो प्यार नहीं करती, और प्रॉम टाइम पे चलो बोलो तो इतना बड़ा पनिशमेंट। संध्या के दिमाग में अभी तक आया ही नहीं होता, कि सारा जेलस है भई, कि वो किसी और से इशारों में भी नैन मटका कैसे कर सकती है? उसको तो हक ही नहीं है ना ये सब करने का। तो ये वाली चीज़ें ना अभी तक ना संध्या के दिमाग में आई ही नहीं होती है, और वो बेचारी गुस्से में ना इधर से उधर, उधर से उधर हो रही होती है। क्लास खत्म हो जाता है, एक के बाद ना एक लड़की अब बाहर आने लगती है, और जिसके साथ ना वो हो रहा होता है ना नैन मटका, वो लड़की भी आती है, बोलती है कि संध्या तू ठीक है ना? ते सच में बेंच में लगी क्या पैर? तो बोलती है कि हाँ यार सच में बेंच में लगी, मैं तेरे से बात कर रही थी ना, तो पता नहीं कैसे मेरा पैर आगे थोड़ा चला गया और बेंच के अंदर आ गया। तो बोलती कि झूठ मत बोल, तुम दोनों के बीच में हमारे बीच वजह से लड़ाई तो नहीं हुई है ना? तो संध्या बोलती कि पागल है क्या, इतनी छोटी बात को लेके कौन किससे लड़ाई करता है, और वैसे भी मेरा पैर एक तरफा है, और मुझे लेके कौन पॉजिटिव होने वाला है। तो वो बोलती कि ठीक है अपना ख्याल रखना, चल कुछ खाना है तुझे, ऐसे बोल के ना उसके चिक्स पे हाथ रख देती है, और उतने देर में ना सारा बाहर निकलती है, और इन दोनों की प्रेम कहानी देख के सारा का जल जाता है। वो पीछे से टर्न करती है और कैंटीन की तरफ चल लेती है। तो संध्या देखती है, बोलती कि सारा तुम्हारे लिए इतनी देर से इंतज़ार कर रही है यार, तुम आगे कहाँ जा रही हो? तो वो सुनती ही नहीं, आगे-आगे चली जाती है। तो वो लड़की बोलती कैंटीन की तरफ जा रही है, चलो साथ में ही चलते हैं। तो संध्या बोलती है कि ओके इसका ना कुछ ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा यार, मैं ही क्यों नखरा उठाऊँ हमेशा? ठीक है मैं सारी बात मान लेती हूँ, पसंद करती हूँ बोल के, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये ये मुझे कुछ समझे ही ना। तो लड़की जिसका नाम होता है सीमा, सीमा बोलती है कि यार संध्या होता है यार, क्या पता वो तो उससे जेलस फ़ील कर रही है। तो बोलती कि जेलस फ़ील करने वाली बात कुछ है ही नहीं। तो सनीमा बोलती कि यार तुम मुझसे बात कर रही है इसीलिए, तूने तो बोला था ना कि तुम दोनों कपल हो। तो सदा बोलती कि नहीं हम कपल नहीं है यार सीमा, हम सच में कपल नहीं है, हम बस दोस्त हैं, और मुझे जेलसी होती है कि वो किसी और से बात करती है, तो इसीलिए बस उससे कोई उस तरीके से ना देखे बोल के मैंने बोल दिया, और इनफैक्ट मैं ही वन साइडेड उसको पसंद करती हूँ, वो तो मुझे घास भी नहीं डालती। तो सीमा बोलती क्यों तुम गाय हो क्या, घास खानी है तुमको? तो सत्या बोलती गाय नहीं घोड़ा हूँ घोड़ा। तो बोलती कि घोड़े को घास खानी है? तो बोलती कि हाँ खिला दो। तो बोलती कि घास तो नहीं पर चलो बड़ा पाव खिलाती हूँ, ऐसे बोल के उसको कैंटीन की तरफ लेके जाती है। ये दोनों हंस रहे होते हैं, कैंटीन में पहले से जाके ना सारा बैठी होती है, और इन दोनों को हंसते हुए आता हुआ देख के ना उसकी और झल बुन जाती है। मतलब मैं गुस्सा हूँ, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी और लड़की के साथ ये हँस-हँस के आ रही है और बोलती है मुझे प्यार करती है। दुनिया में ना सारे प्यार करने वाले ना एक जैसे ही होते हैं, हरामी-हरामी ही होते हैं सब कोई। कोई किसी को दिल से प्यार नहीं करता, सब यहाँ पे दिल तोड़ने वाले होते हैं। उसका ना एकदम जली-कटी ना वो एकदम दिल ही दिल में ना गाली दी जा रही होती है, और बाहर एकदम शांत। उतनी देर में ना वो दोनों भी ना अपना खाना लेके आ जाते हैं, और बोलते हैं कि सीमा यार तू ना सच में बहुत ज़्यादा फ़नी है, ऐसे बोल के ना वो सारा की तरफ देखती है, तो सारा उसको घूर के देखती है, ऐसे क्या देख रही है? तो सीमा भी बोलती है कि हाय सारा, तो सारा बोलता है हाय। तो बोलती है तुम खा नहीं रही हो यार, तुम्हारा ठंडा हो रहा है कॉफ़ी वगैरह। तो बोलती है कि भूख नहीं है। तो बोलती है कि तुमने मँगाया क्यों फिर भूख नहीं है? चलो मैं अपने हाथों से तुमको खिलाती हूँ। ऐसे बोल के वो अपना खाना खिलाने लगती है। संध्या तो सारा बोलती है कि नहीं तुम्हारा खाना तो बिल्कुल मुझे नहीं खाना। तो बोलती है कि पर मैं ही तो तुमको हमेशा खिलाती हूँ ना, मुझे पक्का पता है। मेरे आने तक का वेट कर रही थी ना कि मैं तुमको अपने हाथों से खाना खिलाऊँ। तो सारा बोलती कि जी नहीं, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। आपको अगर मेरा बैठना भी यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, तो मैं चली जाती हूँ। आप अपने दोस्त के साथ ना बैठ के मस्त कॉफ़ी, समोसा, वड़ा पाव ठूस लो, ठीक है? तो संध्या बोलती कि अरे रुको ना यार, इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? क्या किया मैंने? बोलोगे मुझे? तो सारा बोलती कि हाँ यार, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है सारा, तुम प्लीज़ इतना रिएक्ट मत करो। तो सारा बोलती कि तुम्हारे बीच में कुछ हुआ भी तो मुझे उससे क्या? हम दोनों कपल नहीं है, पहले ही तुमको बता देती हूँ। तो सीमा बोलती कि हाँ, हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों कपल नहीं हो। तो एकदम से ना वो संध्या की तरफ देखती है और बोलती, इसका भी पता है हम कपल नहीं है? मतलब किस-किस को बता रखा है हम कपल नहीं है? तो संध्या बोलती कि सारा तुमको हमारे कपल होने से भी प्रॉब्लम है, हमारे कपल ना होने से भी प्रॉब्लम है। लगता है तुम्हारे सर पे ना भूख चढ़ गई, लो ये खा लो। ऐसे बोल के ज़बरदस्ती उसके मुँह में ठूस लेती है, और इन दोनों को ना ऐसा लड़ता हुआ देख के ना जो सीमा होती है ना हँसने लगती है, बोलती है यार तुम दोनों कपल होते तो बहुत अच्छे लगते, लेकिन संध्या तुम बहुत अच्छी हो यार। ऐसे बोल के ना वो जो खा रही होती है ना खाना एक बाइट, वो
संध्या के मुँह में दे देती है। इतना जैसे ही करती है ना, सारा गुस्से में ना वहाँ से उठ के चली जाती है। भाई फायर ऑन द मूड। वो तो बोलती कि अब इसको क्या हुआ? तो संध्या बोलती कि जाने दो, घर जाएगी ना मना लूँगी मैं। इसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इतना नखरे मुझसे नहीं झेले जाते, मैं नहीं उठा रही इसके इतने नखरे। तो सीमा बोलती कि तू सच बोल रही है ना, तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? तो तो संध्या बोलती कि क्या होगा यार, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, देखा ना कि मेरे को भाव नहीं देती। तो सीमा बोलती कि मुझे तो दिख रहा है कि वो कितना जेलस फील कर रही है, तो मेरे करीब आ रही है तो बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना ख़्याली पुलाव मत पकाओ, ठीक है? तो बोलती कि ठीक है, एज़ योर विश। तो कहीं न कहीं ना संध्या को वो सोचती कि क्या सच में ऐसा है? क्या सच में वो मुझे पसंद करती है? ऐसे ना वो बोलती कि तुझे सच में लगता है कि वो मुझे पसंद करती है? तो वो बोलती कि हाँ, लगता तो है कि तुझे पसंद करती है। क्यों, तुझे क्यों नहीं लगता कि वो तुझे पसंद करती है? तो बोलती कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। तो बोलती कि हाँ यार, मुझे लगता है तुझे पसंद करती है। तो संध्या ना कहीं न दिल ही दिल में एकदम बहुत, 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 बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुकी है कि हाय! कहीं न कहीं तो वो पसंद करती है यार। ये चीज़ ना सोचने का ही मतलब सोचने में ही बहुत, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब क्या उसको खुशी-खुशी महसूस करवा रही होती है। और ये लोग ना कैंटीन से चले जाते हैं, क्लासेस होते हैं, बट संध्या भी ना गुस्से में सारा के पास नहीं बैठती, बोलती है जेलस फ़ील कर रही हो ना, और थोड़ा जेलस फ़ील करवाते हैं। तो बोलती कि सीमा मेरे साथ प्रोमेनेड पे चलोगी? सारा तो मना करती है यार। तो सीमा बोलती कि नहीं यार, हाँ यार, कोई बात नहीं, चलते हैं। ट्राई करती हूँ। वैसे मम्मी नहीं छोड़ती शाम को, बट तुम्हारे लिए तो कुछ भी, ऐसे बोल देती है सीमा। तो सीमा वो की बात सुन के ना संध्या बोलती कि आय हाय! दोस्त तो तेरी जैसी यार, ये तो एक मैंने बेस्ट फ्रेंड बना रखी है, जिसको मैं प्रॉम नाइट पे चलो, चलो, चलो बोल के थक भी जाऊँ ना, तब भी ना मेरे साथ ये ना चले। देखो मेरे साथ तो सीमा जा रही है, तुम पकड़ लो तुम किसके साथ जा रही हो। तो सारा बोलती कि प्रॉम नाइट के अलावा भी ना ज़िंदगी में बहुत काम है। तो संध्या बोलती पक्का ना? प्रॉम नाइट में नहीं आऊँगी? तो बोलती कि नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी। समझ नहीं आता एक बारी मैं बोलूँ तो? तो सारा की बात सुन के संध्या हँस रही होती है, सीमा संध्या दोनों हँस रही होती है, बोलती कि ठीक है, सोच लो नहीं आओगे तो। सीमा तो है ही मेरे साथ कंपनी देने के लिए। तो सारा गुस्से में ना दूसरे टेबल में जाके बैठ जाती है। तो सीमा बोलते हैं कि यार तेरी बंदी सच में बहुत चिलकड़ी है। तो बोलती कि हाँ, बट चलते हुए तो बहुत अच्छी लगती है ना? तो सीमा बोलती कि हाँ, बिल्कुल, बट तू भी कम नहीं है। तू इतनी सुंदर है कि तेरे ऊपर तो किसी को भी प्यार आ सकता है। तो संध्या बोलती क्यों, तुझे भी मेरे ऊपर प्यार आ रहा है? तो बोलती कि हाँ, बट तू किसी और को प्यार करती है तो मैं ट्राई नहीं करती। चल, अपना दिल तोड़वाना नहीं है मुझे। तो सीमा को देख के ना संध्या हँसने लगती है, ये दोनों एक-दूसरे को हँसने लगते हैं और दूर से देख के ना ये चीज़ फिर से जल भुन जाती है, क्लासेस खत्म हो जाते हैं और सब कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि फ्रेशर पार्टी, प्रॉम नाइट, भाई एक साथ दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और सब कोई ना बोल रहे होते हैं आना है, आना है, आना है। संध्या और सारा दोनों निकल जाते हैं बस स्टॉप पे, बस आती है, सारा एकदम चुपचाप होती है। संध्या एकदम बोलती कि यार सारा चलना यार, बहुत मज़ा आएगा। तो बोलती है तुम तो सीमा के साथ जा रही हो ना? तो संध्या बोलती है तू जाएगी तो मैं उसके साथ क्यों जाऊँगी? तो बोलती है मैं जाऊँगी लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊँगी। तो बोलती है फिर क्यों? तो बोलती है कि तू जा ना अपनी सीमा के साथ, मुझे क्यों बोल रही है? तूने उसको ऑलरेडी बोल दिया है। तो संध्या बोलती है कि यार बट मैं उसको मना भी तो कर सकती हूँ ना? तो सारा बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के ना किसी के साथ चली जाऊँगी, मेरे साथ जाने के लिए बहुत लोग हैं, तेरे साथ जाने के लिए कोई नहीं है, जा। तो संध्या बोलती कि सारा, मेरे साथ जाने के लिए भी बहुत लोग हैं, बट मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ, समझ ना। तो सारा बोलती कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, अगर तुम मेरे साथ गई ना तो मैं आऊँगी भी नहीं। तो संध्या का ना मूड एकदम ऑफ हो जाता है, ये दोनों घर जाते हैं और तैयार होने लगते हैं। संध्या अपना तैयार होती है, वो रेड कलर का एकदम वो फ्रॉक टाइप ड्रेस होता है, वो पहनी होती है, शॉर्ट होता है घुटने के ऊपर, खुले बाल और एक छोटू-सा क्यूट सा क्लिप लगा होता है, हल्की लाइट शेप की मेकअप होती है, लाइट शेप की लिपस्टिक होती है, आईलाइनर, काजल, हाँ, एकदम बार्बी डॉल लग रही होती है। एक पल के लिए ना सारा उसको देख के ना देखते रह जाती है। बट बोलती कि मैं क्यों देखूँ? इसको तो जाना सीमा के साथ है ना, मेरे साथ थोड़ी ना जा रही है, बेस्ट फ्रेंड मेरी है, लेकिन जाना इसको सीमा के साथ है। कोई नहीं, जो करना है करे मैडम को। ऐसे बोल के वो अपना तैयार होने जाती है और वो अपना बाल ना बनाना भूल चुकी होती है, तो संध्या उसके पास आती है और बोलती कि मैं हेल्प कर दूँ?
तो बोलती कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो संध्या फिर से ना उसके हाथों से ड्रायर छुड़ा लेती है और उसके हेयर को ना वो सेट करने लगती है और बोलती कि ये मत पहनो, ये वाला तुम्हारे ऊपर बहुत जचता है। ऐसे बोल के उसको भी सेम रेड कलर का ना थोड़ा-सा उससे मिलता-जुलता ना ड्रेस निकाल के देती है। तो सारा भी उतना कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से पहन लेती है और ये दोनों ही ना एक ही कैब करते हैं और फ्रंट क्लब में चलते हैं, लेकिन दोनों ही साथ नहीं होते। जैसे ही नीचे उतरती है ना, तो सीमा पहले से ही संध्या का इंतज़ार कर रही होती है और उसको एकदम स्टाइलिश वे में अपना हाथ पकड़ा के ना वो बाहर निकलती है। और जो सीमा है ना, वो एकदम जेंटलमैन टाइप आई होती है, मतलब उसने कोट सूट पहना होता है ताकि संध्या फ्लर्ट ज़्यादा कर पाए, तो वो उसके साथ इससे उसका हाथ पकड़ी होती है। सारा को ये चीज़ अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। उसने भी अपने एक दोस्त जो लड़का होता है ना, उसको बोल रखा होता है कि तुम मेरे साथ एंट्री करना। तो संध्या भी देखती है ना, उसको भी अच्छा नहीं लगता कि वो किसी लड़के के साथ एंट्री कर रही है। उसका भी मूड एकदम ऑफ हो जाता है, अंदर जाते हैं ना सबको एक्साइटेड होते हैं, बट इन दोनों का ना मूड उतरा हुआ होता है। तो सीमा बोलती है ट्रंक करेगी? तो संध्या बोलती पागल है क्या, कुछ होगा? तो बोलती कुछ नहीं होगा यार, सारे कॉलेज वाले ही है, मज़ा आएगा, चल शॉट मारते हैं एक-एक। ऐसे बोल के सीमा उसको ले जाती है संध्या को। तो संध्या ऐसे एक शॉट मारती है और देखती है कि सारा उस लड़के के साथ बात कर रही है, दूसरा शॉट मारती है, फिर भी देखती है कि उसके साथ बात कर रही है और चुप-चुप के उसकी तरफ देख रही है, बट ध्यान नहीं दे रही है उसको। तो संध्या को सीमा बोलती चल डांस करते हैं, 2 शॉट तो हो गया। तो बोलती है नहीं मुझे और 1 शॉट मारना है और वो 3 शॉट मार के ना डांस फ्लोर पे चली जाती है। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि सारा उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है, और वो सीमा का कमर पकड़ के ना अपनी तरफ खींच लेती है और उसके कमर में हाथ डाल के ना बस डांस कर रही होती है। सारा को ये चीज़ देख के ना जल भुन के वो मर रही होती है कि संध्या कर क्या रही है। वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि ये लोग पागल हो गए क्या? ऐसे डांस कर रहे हैं। तो उसका जो दोस्त होता है ना धीरज, वो बोलता है कि यार ये लोग ड्रंक खाते ही ड्रंक करना स्टार्ट कर दिया यार, तुम करोगी सारा ड्रंक? तो बोलती है क्या संध्या ने ड्रंक की है? तो बोलता है कि हाँ लग तो रहा है ड्रंक की हुई है, थोड़ी देर पहले तो बारकोड में थी ना, वहाँ पे पी ली होगी। तो ये सुन के ना सारा का दिमाग खराब हो जाता है, अब ये ड्रंक भी कर रही है, छोड़ो इसके ना कुछ बोलना ही बेकार है। और दूसरी तरफ मुँह फेरी होती है, बट दूसरी तरफ मुँह जैसे ही फेरती है ना, वो जो संध्या होती है ना, सीमा को और क्लोज खींच लेती है, उसको टच कर करके डांस कर रही होती है और घूर घूर के ना वो संध्या सारा की तरफ देख रही होती है। सारा का दिमाग ना एकदम खराब हो जाता है। वो चाहती है, संध्या का हाथ खींचती है और बोलती है नाचना बंद करो, चुपचाप जाके बैठो। तो संध्या बोलती है तुम्हें उससे क्या, मैं किसी के साथ डांस करूँ? हाँ, तुमको क्यों दिक्कत हो रही है, मैं डांस करूँगी। तो सारा बोलती है तुम डांस नहीं करोगी, चुपचाप से यहाँ पे बैठो। तो बोलती कि क्यों क्यों मैं डांस ना करूँ, मुझे करनी है डांस, करनी है, चलो तुम मेरे साथ डांस करो। ऐसे बोल के उसके जो हिप होता है ना, हिप से उसको पकड़ के ना अपनी तरफ एकदम खींच लेती है। हाय, सारा संध्या के इतने क्लोज हो आती है ना, उसका एकदम दिल धक 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 करने लगता है। हाँ, और रोक ही नहीं पाती, संध्या एकदम उसको टाइटली पकड़ के ना अपने क्लोज हटा देती है और गाना बज रहा होता है, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। और हाय संध्या सारा एकदम बहुत प्यार से हैंडल की होती, पकड़ के ना डांस कर रही होती है। बस तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। ऐसे कर करके ना धीरे 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 उसके क्लोज आती है, उसके जो हेयर होते हैं ना सारा के, उसको साइड करके ना उसके हेयर के नीचे ना किसी किस करती है। उसके ऐसे करने और से ना हाय, सारा का कंट्रोल वहीं के वहीं धरा का धरा रह जाता है। उसको समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी क्या हो रही है। वो संध्या को खुद से दूर कर देती है और हट जाती है। संध्या उसको और क्लोज लेना, और जैसे हट रही होती है ना, उसका हाथ पकड़ के ना अपनी तरफ खींच लेती है और उसके जो कंधे हैं ना वहाँ पे एक हाथ रखती है, एक कमर पे हाथ रख के ना उसको डांस करने लगती है। गाना चलता है, तलब है तू, तू है नशा,
गुलाम है दिल ये तेरा। और भाई जब मरी से इश्क वाला लाइन आता है ना, संध्या का हाथ सारा के सीने में जैसे ही आता है ना, उसका तो भाई शताब्दी ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा उसका जो हार्ट बीट है वो तेज होने लगता है। सारा उसे ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है, वो नहीं डांस करना चाहती है, पर संध्या का वो हर एक टच सारा को ना एक अलग सा फील दे रहा होता है, एक अलग एहसास दे रहा होता है। उतनी देर में ना जो सारा का पार्टनर है ना वो आ जाता है और संध्या से ना उसको खींच लेता है। संध्या ड्रंक बहुत ज़्यादा होती है, उसको बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से वाली नज़रों में सारा को देखती है और सीमा को अपनी तरफ खींच के ना उसके साथ डांस करने लगती है। सारा को ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है, ये कर क्या रही है, ये कर क्या रही है। और ये दोनों ना एकदम बहुत फायर डांस करने लगते हैं कि संध्या और सीमा, तलब है तू तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, मरीज़ इश्क हूँ मैं, कर दे दुआ, हाथ रख ले तो दिल पे ज़रा। और संध्या को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, वो बार-बार जाने की कोशिश करती है। सारा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, वो बार-बार संध्या के क्लोज़ जाने की कोशिश करती है, बट उसका पार्टनर ना एकदम से उसको खींच लेता है और बोलता है कि यार मिलो ना बाकी के दोस्तों से, उन दोनों को डांस करने दो। और उसको ना बाकी के दोस्तों से मिलाने के लिए लेके जा रहा होता है। बट सारा का ध्यान ना बार-बार ना संध्या के ऊपर आ रहा होता है और संध्या डांस किए जा रही होती है। सीमा बोलती है कि हे संध्या, आर यू ऑलराइट? तो संध्या की आँखों में ना बहुत आँसू आ जाते हैं जब उसको ऐसे कोई बोलता है। तो बोलती है सीमा, हे हम साइड में बैठते हैं ना, चलो कुछ खाते हैं, प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसे-ऐसे रोना बंद करो। तो बोलती क्यों, उसको मैं क्यों पसंद नहीं आती? वो मेरे साथ डांस भी नहीं की, वो चली गई देखिए ना। मैं ही मरी जा रही हूँ उसके पीछे, मैंने उसके लिए अपना घर छोड़ा, सब कुछ, सबसे अलग हो रही हूँ मैं, पर उसको मेरी कदर नहीं है। मैं कभी क्लास तक नहीं उठाई थी उसके लिए बर्तन धोती हूँ, लेकिन उसको उसको मेरा एफर्ट्स दिखाई नहीं देता है। उसको बस, उसको क्या चाहिए यार, क्या चाहिए उसको? ऐसे ना रोने लगती है तो शिवा बोलती है, "हे संध्या, बस बस प्लीज़, कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड।" और देखो उसको तुम्हारी परवाह है यार, नहीं परवाह होती तो उतनी भीड़ में भी बैठ के तुम्हारी तरफ देख रही होती। ऐसे बोल के ना उसका चिक्स वगैरह एकदम पोंछ रही होती है और संध्या को, सारा को दूर से दिख रहा होता है कि ये दोनों एक-दूसरे के चिक्स को ऐसे पकड़े हुए हैं, एकदम उसकी आँखों में देख रहे हैं और उसका पारा वहीं पे ना कुछ और ज़्यादा हाई हो रहा होता है। बार-बार उठती है, बट जो उसका दोस्त होता है ना धीरज, वो बोलता है कि यार सारा ये खा लो ना, ये ट्राई करो। तो बोलती है कि आई थिंक संध्या को मेरी नीड है, धीरज हम बाद में बात करते हैं। ऐसे बोल के ना उठ के जाने लगती है तो धीरज बोलती है क्या यार, उसकी ज़िंदगी है, उसको जीने देना। तो सारा ना तो गुस्से में बोलती है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है और मैं उसका अपना फ़र्ज़ निभाने जा रही हूँ। प्लीज़ मुझे मत रोको। और वहाँ से ना गुस्से से निकल आती है। दूसरी तरफ जैसे ही वो आती है ना, संध्या रो रही होती है और सीमा उसको कंसर्न कर रही होती है। वो सीमा को ना खींच के दूर कर देती है, बोलती कर क्या रही हो वहाँ ये? तो बोलती है क्या कर रही हो? वो रो रही है, देखो उसका तो मैं बस आँसू पोंछ रही हूँ। जैसे ही उसकी आँखों में आँसू दिखती है ना भई, सारा का दिल भी थक कर के रुक जाता है। और वो संध्या की तरफ देखती बोलती है कि हे संध्या, क्या क्या हुआ? रो क्यों रही हो? संध्या बस रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है। तो सीमा बोलती है क्या किया तुमने, हाँ? क्या किया इसके साथ तुमने? सच बोलो क्या किया? एकदम ना सीमा को धमकाने लगती है। सीमा बोलती है कि हद है भाई, मैं तो उसको बस कंसोल कर रही हूँ, तुम ही हो जो उसको छोड़ के चली गई। ये तो बस तुम्हारे जाने से रो रही है। तो संध्या के पास सारा एकदम से बैठ जाती है, बोलती है कि संध्या मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ, क्या 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 हुआ तुमको, बोलो। तो संध्या उसकी तरफ देखती है, उसकी आँखों में बहुत आँसू होती है। सारा उसके फोrehead पे किस कर लेती है, बोलती है बच्चा मैं हूँ ना, पास में हूँ, क्या हुआ? किसने इसको ड्रिंक किसने करवाई, हाँ? तो बोलती कि उसने खुद करवी की। तो संध्या बोलती है हाँ, मैंने खुद की, क्योंकि तुम उस धीरज के साथ बात कर रही थी, मेरे साथ नहीं। तो सारा बोलती कि हाँ, तो मैं कहीं जा रही थी क्या? बात ही तो कर रही थी। तो बोलती कि नहीं, तुम बात भी मुझसे करोगी। ऐसे बोल के ना उसको एकदम ज़ोर से टाइटली हग कर लेती है। उसके ऐसे हग करने से ना हाय, दोनों के दिल की धड़कनें ना एक-दूसरे के दिल में जब टकरा रही होती है ना, एक-दूसरे के सीने से, दोनों की हार्ट बीट ना बहुत फास्ट हो रही होती है। सारा के लिए ये एहसास बहुत नया होता है। ये एहसास उसको गाँव में भी आ चुका था एक बारी, जब
संध्या उसको ऐसे हक करती थी, इसलिए वो उसके साथ भी नहीं सोती थी। बट यहाँ पे तो सीन कुछ और ही है। दोनों का क्रॉप ऊपर से थोड़ा थोड़ा ना कट है, और दोनों के हाथ एक दूसरे के जब पंप हो रहे होते हैं ना भाई, दोनों को बहुत अच्छा लग रहा होता है। संध्या धीरे से उसकी तरफ देखती है, अलग होके सारा उसके आंसू पोंछती है, उसके फोrehead पे किस करती है। तो संध्या उसका फेस पकड़ के ना उसके लिप्स पे ना अपना लिप्स रख लेती है। सारा उसको क्या करेगी, थप्पड़ मार देगी उसकी ऐसी हरकतों से। ये तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग नए नए चैनल पे जुड़ रहे हो, कृपया कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।